मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसके पहले 5 भाग हो चुका है। यदि उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के इसको देख सकते हैं। ये 6ठा भाग है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ह्री क्रो रण्य तरस्याम, ह्री क्रो रण्य तरस्याम। ह्री तथा क्री धातुओं के योग में अणिजंत साधारण अवस्था का कर्ता ऋजंत प्रेरणार्थक अवस्था में विकल्प से कर्म होता है। जैसे हरति कटम भृत्य, अणिजंत साधारण अवस्था का कर्ता है कि भृत्य, यह कर्ता है, प्रथमा विभक्ति है। यह ऋजंत अवस्था में हो जाएगा हारयति कटम भृत्यम भृत्येन वा, विकल्प से कर्म होता है तो यहाँ भृत्यम हो जाएगा। हारयति कटम भृत्यम भृत्येन वा। अगला सूत्र है अभिवादि दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम वार्तिक। अभिवादि दृशोह आत्मने पदे वेति वाच्यम वार्तिक। अभिपूर्वक वद धातु तथा दृश धातु जब प्रेरणार्थक होने पर आत्मने पद में प्रयुक्त होती है तब उनका साधारण दशा का कर्ता विकल्प से कर्म होता है। जैसे भक्तः देवम अभिवदति, अणिजंत साधारण अवस्था है, ऋजंत प्रेरणार्थक अवस्था में हो जाएगा भक्तेन भक्तम व देवम अभिवादयते, यह ऋजंत अवस्था है। तो यहाँ पर विकल्प से कर्म हो गया है। कर्ता जो भक्ता है वह विकल्प से कर्म हो गया है, अन्यथा कर्ण रहेगा भक्तेन भक्तम व देवम अभिवादयते। आगे है भक्तः देवम पश्यति, यह ऋजंत अवस्था का कर्ता भक्त है, ऋजंत अवस्था प्रेरणार्थक अवस्था में हो जाएगा भक्तम भक्तेन व देवम दर्शयति, यह ऋजंत अवस्था का कर्ता भक्तम भक्तेन व देवम दर्शयति हो गया। दृश धातु के आत्मनेपदी न होने पर दृशेश च वार्तिक से दर्शयत देवम भक्तम ही होगा, दर्शयत देवम भक्तम ही होगा। अभिवद के आत्मनेपदी न होने पर अभिवादयति देवम भक्तेन ही होगा। अभिवद के आत्मनेपदी न होने पर अभिवादयति देवम भक्तेन ही होगा। अगला सूत्र है जलपति परभृति नाम उपसंख्यानम वार्तिक। जलपति परभृति नाम उपसंख्यानम वार्तिक। इस वार्तिक के अनुसार जल्प तथा भास धातुओं के योग में साधारण अणिजंत दशा का कर्ता प्रेरणार्थक ऋजंत अवस्था में कर्म हो जाता है। जैसे पुत्रः धर्मम जलपति भासते वा, यह साधारण दशा का कर्ता पुत्र है, यह ऋजंत अवस्था में हो जाएगा पुत्रम। पुत्रम धर्मम जल्पयति भासयति वा, पुत्रम धर्मम जल्पयति भासयति वा। आगे कुछ अपवाद सूत्र हैं। जैसे न्यूह्योर्न वार्तिककार कात्यायन ने बतलाया कि नी और वह धातु के योग में ऋजंत कर्ता की तृतीया विभक्ति हो जाती है। नी तथा वह धातु के योग में ऋजंत कर्ता की तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे अणिजंत अवस्था में है भृत्यः भारम नयति वहति वा, यह ऋजंत अवस्था में हो जाएगा भृत्येन, ऋजंत अवस्था में हो जाएगा भृत्येन भारम नायति वाहयति वा, भृत्येन भारम नायति वाहयति वा, यह ऋजंत अवस्था में हो जाएगा। किंतु वह धातु का कर्ता नियंता हाँकने वाला हो तो नियंत्री कर्तृकस वहेर्न निषेध वार्तिक के अनुसार साधारण दशा का कर्ता
प्रेरणार्थक में कर्म ही होगा। यदि वह धातु का कर्ता नियंता अर्थात हाँकने वाला है तो नियंत्री कर्त कस वहिर्न निषेध वार्तिक के अनुसार साधारण दशा का कर्ता प्रेरणार्थक में कर्म ही होगा। जैसे वाहा रथम वहंती, यह अड़ियंत अवस्था का कर्ता है वाहा। अब यह प्रेरणार्थक यानी ऋजंत में हो जाएगा वाहन रथम वाहयति, वाहन रथम वाहयत प्रेरणार्थक में हो जाएगा। आदि खाद्योर्न अद और खाद धातुओं की योग में साधारण दशा का कर्ता प्रेरणार्थक दशा में कर्म ना होकर करण ही होगा। अद और खाद धातुओं की योग में साधारण दशा का कर्ता प्रेरणार्थक दशा में कर्म ना होकर करण ही होगा। जैसे वटुः अन्नम अत्ति खादति वा, यह साधारण दशा का कर्ता है वटुः। यह प्रेरणार्थक में हो जाएगा वटुना अन्नम आदयति खादेति वा, वटुना अन्नम आदयति खादेति वा, यह हो जाएगा। अगला सूत्र है भछेह अहिंसार्थस्य। भछेह अहिंसार्थस्य, अहिंसार्थक भछ धातु के योग में अर्थात जब भछ धातु का अर्थ हिंसा करके ना खाना हो तो ऋजंत अवस्था के कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। जैसे बटुः अन्नम भक्षयति, यह अड़िजंत अवस्था का कर्ता बटुः है। ऋजंत अवस्था में हो जाएगा बटुना अन्नम भक्षयति, बटुना अन्नम भक्षयति, यह हो जाएगा बटुना अन्नम भक्षयति। आगे है किंतु यदि भक्ष धातु का हिंसार्थक हो तो, किंतु यदि भक्ष धातु हिंसार्थक हो तो ऋजंत दशा का कर्ता करण ना होकर कर्म ही होगा। यदि भक्ष धातु का हिंसार्थक है तो ऋजंत अवस्था का कर्ता करण ना होकर कर्म ही रहेगा। जैसे बलिवर्दाह सस्यम भक्षयति, बलिवर्दाह सस्यम भक्षयति, यह ऋजंत अवस्था का कर्ता बलिवर्दाह है। यह ऋजंत अवस्था में हो जाएगा बलिवर्दान, बलिवर्दान सस्यम भक्षयति। अगला सूत्र है दृशेश्च। दृशेश्च उक्त वार्तिक के अनुसार विशेष ज्ञान का बोधक, उक्त वार्तिक के अनुसार विशेष ज्ञान का बोधक स्मृ तथा घ्रा, स्मृ तथा घ्रा धातुओं के योग में ऋजंत अवस्था का कर्ता कर्म ना होकर करण ही होगा। स्मृ तथा घ्रा धातुओं के योग में ऋजंत अवस्था का कर्ता कर्म ना होकर करण ही होगा। जैसे देवदत्तः स्मरति जिघ्रति वा, यह ऋजंत अवस्था का कर्ता है देवदत्तः। ऋजंत अवस्था यानी प्रेरणार्थक अवस्था में हो जाएगा देवदत्तेन स्मारयत ज्ञापयति वा, देवदत्तेन स्मारयत ज्ञापयति वा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूक्त थे जिसके विषय में पढ़े हैं। आगे अगले भाग में कर्म परवचनीय संज्ञा, कर्म परवचनीय संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।